जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ। ये मेरे पास समय नहीं था कुछ बनाने के लिए, तो अभी वहां बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बोलो, ये पाकिस्तान, बोलो ना पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान। हाँ ओके, चलिए आप जैसा बोलेंगे, आपको याद रहना चाहिए ना। तो ये क्या, पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या, हाँ इंडिया। हालेलुया, प्रभु इंडिया को आशीर्वादित करे, 4-5 फुट ज्यादा उग जाएंगे। हाँ, और ये बोलो बॉम्ब। क्या है ये, बॉम्ब। कभी कभी ये भी फटता है। हाँ, तो ये कौन है, पाकिस्तान। ये कौन है, इंडिया। ये कौन है, बॉम्ब। ठीक है। एक बार क्या हुआ ना, पाकिस्तान ने सोचा कि हम परसों के दिन इंडिया पर ये बॉम्ब फेंकेंगे। आवाज आता है, हाँ। अरे यार, क्या सोचा, ये परसों के दिन पाकिस्तान ने सोचा ये बॉम्ब रेडी किया है और सोचा है इंडिया के ऊपर ये बॉम्ब फेंकेंगे। हाँ, कभी परसों, ठीक है। सारी तैयारी किया, कौन, बहुत तैयारी किया इसने, बहुत तैयारी के साथ में ये बॉम्ब लेकर ये लोग परसों के दिन, ठीक है, परसों जब आया तब परसों के दिन बॉम्ब लेकर ये लोग यहाँ आए नजदीक, और हाँ यहाँ पर आए इंडिया के नजदीक, और फेंकने ही वाले थे उसके पहले ये सब अचानक से एक धमाका हुआ और ये सब फूट गए। ठीक है, ये लोग क्या हो गए, फूट गए अचानक। ठीक है, समझ में आया ना। पाकिस्तान क्या क्या हो गया, पूरा खत्म। ठीक है, कौन जीत गया, पर ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, समझ में आया ना। पाकिस्तान था, पूरी तैयारी किया, बॉम्ब फेंकने का पूरा तैयारी किया था, और परसों के दिन उनका प्लानिंग था कि वो लोग पूरे इंडिया को उड़ा देंगे। लेकिन जैसे ही परसों के दिन वो लोग निकले, एक दूरी पर आए, तो अचानक से वो सब कुछ ब्लास्ट हो गया, फूट गया, अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, क्या हुआ था मालूम है, क्या हुआ था, कोई आइडिया लगा सकता है? ट्राई नहीं किया होगा, वो अलग एक और दिमाग लगाया, बोलते हैं टाइम बॉम्ब चालू रखा होगा चालू रख के आगे बढ़ गए होंगे, इसके लिए रास्ते में फूट गया। लेकिन बताओ क्या हुआ। अच्छा छोड़ो, आप लोग थोड़ा और दिमाग लगाओ, चलो मैं बताता हूँ। अपने इंडिया के आर्मी लोग थे। अच्छा, अपने इंडिया के आर्मी लोग खड़े थे, इसके लिए लोग फट गए, आर्मी के साथ फट गए। और कोई, और कोई नहीं। ठीक है, मैं समझाता हूं मैंने ये क्यों किया। जब पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा था इंडिया पर बॉम्ब फेंकने का, उन्होंने प्लानिंग किया परसों के दिन फेंकने का। जब इनको पता चला, परसों होने से पहले उन्होंने यहाँ एक बॉम्ब, ये सब दिख रहा है ना उसमें, हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो परसों होने से पहला इन लोगों ने, यानी इंडिया वालों ने, यहाँ एक बॉम्ब पहले से छुपा के रख दिया। जब पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचा, अपने बॉम्ब के साथ में एक और बॉम्ब जब नीचे पड़ा हुआ था, सारा का सारा बॉम्ब एक साथ में फूट गया और इंडिया बच गया। समझ में आया ये एग्जाम्पल, समझ में आया। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मालूम है, अगर हम पहचान जाएंगे अपने दुश्मन को तो हम बच जाएंगे या जीत जाएंगे। अगर हम जान जाएंगे अपने दुश्मन की प्लानिंग को,
तो हम पहले से ही तैयार हो जाएंगे और हम बच जाएंगे। हालेलुया। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है ना इतना? हाँ, यहाँ पर इंडिया वालों ने बॉम्ब लगाया, उनकी चालाकी थी, उनको पता था कि परसों आने वाले ना, हमारे पास एक दिन का टाइम है, परसों आएंगे, हम आज और कल का टाइम में इधर एक बॉम्ब फिक्स कर देते हैं, ताकि जब वो अपना बॉम्ब लेकर आए तो हमारा भी बॉम्ब साथ में फूटे और उनका भी बॉम्ब साथ में फूटे और पूरे के पूरे लोग नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए और हम जीत जाए। हालेलुया। आज का वचन का टॉपिक है अपने दुश्मन को पहचानो। अपने दुश्मन को पहचानो, उसके प्लानिंग को पहचानो। ठीक है, अपने दुश्मन को पहचानो। हालेलुया, हालेलुया। वो एग्जाम्पल समझ में आया है ना? वेरी गुड। ठीक है, अपने दुश्मन को जब हम पहचानते हैं ना, तब हम हर एक युद्ध में, हर एक जंग में जीत सकते हैं, क्योंकि हमने उसकी प्लानिंग को समझ गए, हमने उसकी इच्छा को समझ लिया, इसीलिए हम क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। आमीन। हमारा दुश्मन कौन है? रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अभी चर्च में बैठे हैं तो सब लोग क्या बोलेंगे? बोलो ना, शैतान बोलते हैं ऐसा। चर्च में बैठेंगे तो शैतान बोलेंगे, है ना? लेकिन जब मंडे आता है तब शैतान हमारा दोस्त हो जाता है और हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन। हालेलुया। शैतान फिर कौन हो जाता है? हमारा दोस्त। हम अपनी पार्टी बदल देते। देखो, हाँ, इंडिया से पाकिस्तान हो जाने के लिए टाइम नहीं लगता है, सिर्फ संडे से मंडे आना पड़ता है बस। मंडे आया तो पार्टी बदल लेते हैं और शैतान हमारा दोस्त हो जाता है, हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हमारे दोस्त हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी वाले तो कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। 36 का आंकड़ा वाले, मैं उसके घर की तरफ देखती भी नहीं, मैं उसके घर की तरफ ऐसे जाता भी नहीं, मैं दूर से दूसरी गली से निकल जाऊंगा लेकिन उसके घर से नहीं निकलूंगा। वो औरत ऐसी है, वो औरत वैसी है, या वो आदमी वैसा है। हम अपने ऑफिस के जगहों पर भी ऐसे करते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, मुझे उसके साथ बात करने अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। प्रियो, समझो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पड़ोसी नहीं है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कलीसिया के पास्टर्स नहीं है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बोलते ना कलीसिया के लीडर्स नहीं है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त नहीं है। हालेलुया। आज जानेंगे। देखो, अगर जान जाओगे तुम्हारे दुश्मन कौन है और क्या उसकी चाल है तो आप जीत जाओगे। कितने लोग जीतना चाहते हैं? हंस के बोलो ना, ऐसा हंस के बोलो, हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। हालेलुया। जो जीत जाएगा ना, जो समझ जाएगा वो जीत जाएगा, और जो जीत जाएगा उसी को ऊपर मुकुट मिलता है। हालेलुया। जो जीत नहीं सकता ना, उसको प्राइज नहीं मिलता। मिलता है क्या डिन्नो? नहीं मिलता। सॉरी, डिन्नो नहीं, विक्टोरिया। हाँ, विक्टोरिया हमें नहीं मिलता ना। अगर कोई रेस करता है, जो जीतेगा उसी को तो ट्रॉफी मिलेगा ना, तभी तो वो एकदम ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है फर्स्ट प्राइज लेकर। हालेलुया। तो हमें जीतना जरूरी है, लेकिन हम जीतेंगे कब? जब हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे, जब हम दुश्मन के चाल को समझ जाएंगे। हालेलुया। हम जानेंगे। जो सिस्टर ने मुझे वचन भेजा था उसी के वही वचन से हम शुरुआत करेंगे। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 वचन से। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12वां वचन। देखो, आज एक राजा की मैं बात करूंगा, आप ताज्जुब करोगे कि वो राजा इतना क्रूर या इतना खतरनाक कैसे था। 6 अध्याय 12 वचन। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12। हालेलुया। सबको मिला है? हाँ, ओके, पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से। एक मिनट, देखो वहां पे क्या लिखा है? हमारा मल युद्ध। हमारा जो युद्ध है वो लघु और मांस से नहीं गए, यानी जो इंसान है उससे हमारा युद्ध नहीं गए। तुम्हारे माँ बाप इंसान ही है ना? तुम्हें देख के तो ऐसे ही लगता है कि इंसान ही है। कभी कभी हो जाते तुम लोग, लेकिन उनके जैसे नहीं दिखते फिर।
माँ बाप बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारे माँ बाप इंसान गए, तुम्हारा बॉस तुम्हारा इंसान है ना, वो भी इंसान गए, या तुम्हारे कलीसिया में रहने वाले आस पड़ोस में जो बैठे हुए ना सब आजू बाजू इंसान ही है, देखो कोई एलियन नहीं है। हाँ, तो इंसान गए, सब लोग कौन है? इंसान है। लेकिन तुम्हारा युद्ध इन लोगों से नहीं गए, तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा युद्ध नहीं गए, तुम्हारे साथ जो बुरा कर रहे हैं ना उनके साथ तुम्हारा युद्ध है ही नहीं, ठीक है। लेकिन पहला चीज क्या कहता है? किससे युद्ध है? प्रधानों से। प्रधानों से, ठीक है। प्रधान जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। अब बोलेंगे बॉस भी तो ऊंचे पद पर बैठा है, लेकिन पूरा वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रधानों से, हाँ, और अधिकारियों से। और अधिकारियों से, समझ में आ रहा है ना? जो ऊंचे पद पर प्रधान गए, अधिकारी गए, हाँ। और इस संसार के अंधकार के हकीमों से। और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और उस दुष्टता की आत्मिक, वापस से कहूंगा, आत्मिक, शारीरिक नहीं, आत्मिक सेना से है, जो आकाश में है। जो किधर है? आकाश में। किधर है वो तुम्हारा दुश्मन? आकाश में है। हालेलुया। वो जो कैमरा होते ना, कई भी लोग नीचे छुपा के नहीं लगाते। हमारे यहाँ पे कोई कोई लगा के रखता है, लेकिन हमेशा ऊपर लगाते हैं। हालेलुया, है ना? वो ऊपर क्यों लगाते? मानो सारा कुछ दिखना चाहिए, है ना? इसके लिए वो क्या कहता है वचन? ये हकीम, ये अधिकारी, ये बोलते ना एक अधिकार रखने वाले सेना से है। किससे? और तुम कितने हो? बोलो एक। तुम अकेले हो, और तुम्हारे साथ लड़ने कौन आने वाला है? सेना। और वो सेना क्या है मालूम है? आत्मिक है, दिखाई भी नहीं देती। समझ में आ रहा है? इधर पाकिस्तान दिखता था प्रियो, पाकिस्तान दिखता था, उनकी सोच दिखाई देती थी। बॉम्ब तो दिखता था, कम से कम जहां फेंकेंगे वहां से भाग तो सकते थे, लेकिन यहां पर जो तुम्हारा दुश्मन है वो दिखाई भी नहीं देता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम्हारा युद्ध कितना बड़ा है, तुम्हें कितना लड़ना है, तुम्हारा युद्ध कितना बड़ा है कि आपको जो दिखाई नहीं देता उससे लड़ने के लिए प्रभु आपको बोलता है। और तुम्हारी सेना वैसी है। हालेलुया। तुम्हारी सेना वैसी है कि तुम्हें जो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। इसको हम अच्छी तरीके से और समझेंगे, आज पूरा खोद कर निकालेंगे बाइबल से और समझेंगे कि हमें कैसे लड़ना है। हालेलुया। हमें लड़ना है, पक्की बात है। जो लड़ेगा जीतेगा, जीतेगा तो आमीन। फिर से बोलना, लड़ना है, जीतना है, मुकुट पाना है। जो जीतेगा उसी को मुकुट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्ती की किताब, दूसरा अध्याय 11 वचन। दूसरा हाँ। दूसरा अध्याय वचन 11। हाँ, कि शैतान का हम पर दांव न चले। देखो ये परमेश्वर की सलाह है आपके लिए कि शैतान का कोई भी दाव, शैतान का कोई भी चाल आप पर ना चले। परमेश्वर ये बोल रहा है कि तुम पर शैतान का कोई भी चाल चलना नहीं चाहिए, कोई भी दाव चलना नहीं चाहिए, उसका कोई भी तीर तुमको आके लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम उसके चाल को जानते। कितने लोग नहीं जानते कि शैतान क्या कर सकता है? कितने लोग नहीं जानते? मेरे ख्याल से सब लोग ही जानते हैं शैतान क्या कर सकता है। शैतान सब कुछ कर सकता है। अय्यूब का एग्जाम्पल ले लो, शैतान सब कर सकता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, तो हमें कितना चौकन्ना रहना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि शैतान क्या कर सकता है, तो हमें कितना चौकन्ना रहना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा गया परमेश्वर ने तुम्हारे सामने पूरा खुल्लम खुल्ला रखा है कि शैतान क्या कर सकता है। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ आपको बताकर रखा है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है। आगे बढ़ने से पहला कितने लोगों को बार बार हम लोग ये बतना कहानी लेते गए बाइबल से, मूसा और इजराइलियों की कहानी। हालेलुया। मैं फिर से बहुत तेजी से बताऊंगा कि कौन गुलामगिरी में था। जल्दी बताएंगे कौन गुलामगिरी में था? इजरायली गुलामगिरी में थे। उसके बाद कौन उनको बचाने के लिए आया? मूसा बचाने के लिए। किसने भेजा? क्या बोलकर भेजा? अरे बाप रे, बहुत बोला परमेश्वर। हाँ, इतना बोला रहेगा तो फिर कैसे याद रहेगा? एक ही लाइन बोला था, तू उनको बचाकर मैं जो देश दूंगा वहां पर लेकर आना। उनको वहां से निकालना, मैं जो देश दूंगा वहां पर लेकर आना। और वो देश का नाम क्या है? किसने जवाब दिया? वेरी गुड, कनान। कनान देश वो देश था जहां पर परमेश्वर उनको लेकर आना चाहता था। अब अगर परमेश्वर ने वो देश तैयार किया है तो कितना सुंदर होगा, होना चाहिए या नहीं? बोलो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहा है? गुलामगिरी से निकालना गए और कनान देश में लेकर आना गए। लेकिन वहां पहुंचे तो क्या हो गया? वहां पहुंचे तो क्या हुआ? नहीं, वहां पहुंचे तो क्या वो जगह अच्छी थी? ऑस्टिन, क्या वो जगह अच्छी थी? क्या वहां के रहने वाले लोग छोटे छोटे थे? हाँ? क्या वहां पे जो पहले से रह गए वो लोग छोटे छोटे थे? ऐसे बौने लोग थे क्या? ऐसे कांडी थे? देश परमेश्वर ने किसके लिए रखा था? इजरायली लोग कहां से आ रहे गए? बहुत गुलामगिरी से थक हार कर उन लोग का खुद एनर्जी डाउन गए। जैसे अभी हम लोग शोला सिस्टर ने गाना गाया कि वो लोग लाल समुद्र को पार किया तो मैं क्यों डरूं। वो लोग कुछ नहीं करते थे, परमेश्वर उनको लेकर आया तो बहुत थक गए। अब थके हारे वहां पर पहुंचे गए और परमेश्वर, अब वो लोग देखना चाहते कनान देश को कि अब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा गया। लेकिन मालूम पड़ता है क्या? वहां पे कोई और पहले से रह रहा है। वो जगह पर पहले से कोई और रह रहा है और वो लोग छोटे नहीं है, जाइंट्स है, जाइंट्स। वो लोग बड़े बड़े दानव जैसे हैं। कैसे जाने का? परमेश्वर बोला वो जगह तेरा है, कहीं को दिया ऐसा? वो लोग भी बोलेंगे ये पक्का है, एड्रेस गलत तो नहीं है ना? सही एड्रेस पे लाया है ना भाई? जरा गूगल मैप पे चेक करके देखो सही जगह पर लाया है कि नहीं। लेकिन नहीं, परमेश्वर बोलता है वही है, वही जगह तेरा है। हालेलुया। निकालेंगे न्यायों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन। न्यायों अध्याय 3 वचन 1। हाँ, इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें। एक मिनट, कितने लोगों को समझ में आया? उसने जो पढ़ा वो कितने लोगों को समझ में आया? कोई एक जन हाथ उठाकर बोलेगा मेरे को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया? नहीं? ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे। अभी कनान में लड़ाई करना है, वो देश में जाना है ना। परमेश्वर बोला वो देश तेरा है, वो देश मैं तुझे दे दूंगा। पर जो लोग नहीं लड़े, ठीक है, आगे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने
इन जातियों को, हाँ, ये लोगों को, ये दानवों को, हाँ, इन जातियों को हाँ, देश में इसलिए रहने दिया, इसीलिए रहने दिया, वरना वो नष्ट कर सकता था, जानबूझकर रहने दिया। हाँ, क्यों? कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से हाँ, जो लड़ाई को पहले न जानते थे, अब ये जो आए थे ना, ये लोग कोई वॉरियर्स नहीं थे, समझ रहे हो ना? ये लोग अगर वॉरियर्स होते पहला, तो ये लोग गुलाम क्यों होते? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं आपको बोलूं कल जाओ और आप एक तलवारबाज के साथ में, आपके साथ में वो तलवारबाजी करेगा, आप बोलेंगे मेरे को ढंग से कांदा काटने को नहीं आता है घर में, छोटे से चाकू से, और तलवारबाजी करने कैसे जाऊं? मैंने तो सीखा ही नहीं है तलवारबाजी। तलवारबाजी समझ में आता है ना? है ना? पुराने टाइम में तलवारबाजी करते थे, तो जब वो उसमें वो महारत हासिल किया हुआ है, एक तलवारबाज के साथ में तुमको लड़ाई करने के लिए भेज रहा है, बोलेंगे मेरे को तो कांदा ही काटने नहीं आता है ढंग का, घर में आधा छोटा काटता है, आधा बड़ा हो जाता है, मैं तलवारबाजी क्या करूंगा? वैसे ये जो इजरायली लोग आए थे ना, इनको लड़ना गए, और किसके साथ में? ऐसे बड़े बड़े दानवों के साथ में। वो क्या बोलते गए? हमने कभी अपने यहां पर रहकर वहां पर लड़ाई नहीं किया, और अगर लड़ना ही होता तो वहीं लड़ लेते, कम से कम वहां जीत मिल जाती, और हमारा घर सब वहां था, हम वहीं लड़ लेते, यहां पर भी आके लड़ना ही है। समझ में आ रहा है ना? वहीं लड़ लेते हम लोग, लेकिन हमें लड़ना ही नहीं आता है, हमने कभी लड़ाई की ही नहीं है। परमेश्वर ने जानबूझकर वहां पर उसको रहने दिया गया। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ताकि वे सीखें और जान लें। क्या सीखे? क्या सीखे? क्या सीखे? अरे सब लोग जाग रहे हैं क्या? क्या सीखे? ताकि लड़ाई करना वो जान जाए, सीख जाए, लड़ाई करना सीख जाए करके जानबूझ के रखा है दानवों को। हालेलुया। ताकि वो लोग सीखे कि लड़ाई करना जरूरी है, लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जानबूझ के रखा है लड़ने के लिए। बहुत सालों से बीमारी से जूझ रहे हो, बहुत दिनों से एक ही प्रार्थना कर रहे हो, जानबूझ के परमेश्वर ने रखा है वो। क्यों रखा है? अभी तक हम लड़ना सीखे नहीं है। हालेलुया। दानव जैसा खड़ा है तुम्हारे सामने, हरा के दिखा, हरा के दिखा तो सही। हालेलुया। हरा के दिखा, लड़ने के लिए वो खड़ा है तुम्हारे साथ में, और परमेश्वर ने जानबूझकर आपको रखा, आपके जीवन में वो बीमारी, वो तकलीफ, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम जानबूझकर आप तक रखा है, ताकि आप लड़ना सीखो, प्रार्थना करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि हमारी आत्मिक सेना से युद्ध है। किसके साथ में युद्ध है? आत्मिक सेना से। दिखता नहीं है, लेकिन हमें लड़ना है। कैसे लड़ोगे? लड़ने के लिए सीख जाओ। और पहला चीज, अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, लड़ाई सबसे पहला शुरुआत होती है प्रार्थना के द्वारा। वो बोलते हैं ना, लड़ाई से पहले ना, अभी इंडिया में रहते हो, चलो इंडिया के हिसाब से बताता हूं। जब इंडिया में लड़ाई, पुराने टाइम में जब लड़ाई होता था तो शंख बजाया जाता था, शंख फूंकते थे ताकि लड़ाई का शुरुआत हो। समझ में आ रहा है? नीरज को समझ में आया रहेगा। जब बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी ना, तो शंख फूंका जाता था, और शंख फूंक कर लोग लड़ाई को शुरुआत करते थे। हालेलुया। हालेलुया। इतना समझ में आया है? वैसे ही लड़ाई की शुरुआत कैसे होगी? जब आप प्रार्थना करना शुरुआत करोगे। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है? प्रार्थना। ये क्यों आपके जीवन में है मालूम है? ये सारी तकलीफ ताकि तुम प्रार्थना करना सीखो सबसे पहला। हालेलुया। नहीं मैं कल करूंगा, नहीं मैं आज करूंगा, नहीं मैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, मेरा कोई समय नहीं प्रार्थना का, मैं बाद में कर लूंगा। क्या हो गया? प्रभु थोड़ी नाराज होता है, प्रभु का हृदय तो बहुत बड़ा है।
कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले हम वादा कर लेते हैं, प्रभु मैं अभी हमेशा प्रार्थना करूंगा, अभी ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्रॉब्लम आया तो हम कान पकड़ लेते, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा प्रभु, वादा है, वादा मैं नहीं, कैसा नहीं, प्रार्थना करूंगा, मैं तुझे समय दूंगा। हालेलुया। और फिर ये अटैक क्यों होता है मालूम है? क्योंकि तुम पीछे हटे। जब तक सोल्जर के सामने युद्ध, सेना भी तो है ना, जब तक तुम योद्धा के जैसे लड़ने के लिए सामने हो ना, वो भी डरा हुआ रहेगा क्योंकि ये लड़ रहा है। जहां पर आप पीछे मुड़े तो वो फटाक से उसका जो चेहरा है ना वो बहुत खुशहाल हो जाएगा, हाँ गिर गया, प्रार्थना के लिए मिस किया, एक और तीर छोड़ दिया। वो तीर फटाक से नहीं काम करता है, उसमें जहर लगा के फेंकता है, समझ में आया? जहर लगा के, स्लो पॉइजन लगा के फेंकता है। तभी क्या लगता है, अरे आप जो काम की वजह से आप प्रार्थना छोड़ दिए ना, वो काम बहुत अच्छे से हो भी जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, कोई इंपॉर्टेंट काम आया, प्रार्थना छोड़ दिया और वो इंपॉर्टेंट काम कर लिया ना, वो आपका इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर करे हमेशा अच्छा ही हो और हो भी जाएगा। लेकिन जो स्लो पॉइजन बाद में शैतान ने जो छोड़ा गया ना, वो आपके जीवन में अभी उस समय काम नहीं करता है, बाद में धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगता है। हालेलुया। फिर क्या करने, आप लोगों को क्या लगता है मालूम है? अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान दे दूंगा ना तो अच्छा है। अचानक जैसे हम लोग प्रार्थना के लिए सोचते गए और काम पर गए, मेरे यहाँ इस कलीसिया में बहुत सारे घर काम करने वाले लेडीज है, तो अचानक ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को आज प्रार्थना के लिए बैठना है, तब भी जाते साथ मैडम क्या बोलेंगे, आज घर की सफाई है, कल घर पे मेहमान आ रहे हैं, देखो ये साफ करना है। हालेलुया। तो हम क्या बोलेंगे, पैसा कमाना है तो करना तो पड़ेगा ही ना। हालेलुया। प्रार्थना के लिए आना है, अचानक ऑफिस में बॉस बोलता है नहीं ये पहला खत्म कर, बाद में चले जा, कोई नहीं तेरे को रोकेगा। प्रार्थना के लिए आना है, अचानक तुमको रुकावट आ जाएगी। हालेलुया। ओ सोल्जर, आर्मी ऑफ जीसस के लोग, इस कलीसिया का नाम आर्मी ऑफ जीसस है, और ऐसी आर्मी गए जो फटाक से ऐसा पलटी मारते, नहीं रुको बाद में करती हूं, बाद में करता हूं। ओ सोल्जर्स, हालेलुया। मैं आज इस कलीसिया के सोल्जर्स लोगों को आवाज दे रहा हूं, ओ सोल्जर्स, सेना हो तुम, सेना हो। परमेश्वर ने आपको सेना करके खड़ा किया है। इस कलीसिया में अगर आप आए हो तो आप सोल्जर हो, बहुत लड़ाई लड़ते हुए आए हो। हालेलुया। बहुत लड़ाई लड़ते हुए आए हो। जहां पर जितने जन बैठे गए अपनी खूब लड़ाई लड़े गए, इसीलिए यहां बैठे हुए गए। बहुत लोग आकर गए, जो नहीं लड़ सकते वो आकर चले जाते हैं। हालेलुया। अगर आप यहाँ बैठे हो आप सोल्जर हो, लेकिन आपसे प्रभु उम्मीद रखता है कि आप उस काम को ढंग से करो। हालेलुया। अगर सोल्जर पीछे हटेगा ना तो वो सेना की सेना अटैक करने वाली है। बाइबल कहता है सेना की सेना। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ है उसका मतलब यही है, परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि आप लड़ाई करना सीखो, है ना। अगर कुछ है तो ये सिखाने के लिए है कि आप प्रार्थना करना सीखो। ये टेम्पररी है। हालेलुया। जो भी आपके जीवन में है ना टेम्पररी है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, फटाक से आंख बंद करो, तुरंत आंखें बंद करो। सब लोग अपनी आंखें बंद करो। आंख बंद करके अपनी तकलीफों को याद करो, फटाक से जो 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 दिमाग में आ रहा है ना सब कुछ याद करो। ये बीमारी है, जल्दी 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 जल्दी, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ समस्या होती है, सब कुछ याद करो क्या क्या तकलीफ है। अभी मेरे पीछे बोलेंगे, ये तकलीफ मैं तुझसे यहोवा के नाम से लड़ने के लिए आया हूं।
मैं तुझे हराऊंगा, मैं यहोवा के नाम से जीतूंगा, जीतूंगा। आमीन, 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 हालेलुया। लड़ना शुरुआत करो। आमीन। घबर गया वो, डर गया, क्योंकि आप उसके तरफ मुंह घुमा दिए हो। हालेलुया। आप घुमा दिए, अब पीछे नहीं मुड़ना। हालेलुया। तैयार हो जाना लड़ने के लिए आत्मिक सेना से। हाँ, तुम्हारे किसी भी बोलते ना लहू और मांस से नहीं, आत्मिक सेना से। ऐसे ही प्रार्थना करना है घर में, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। दिखाई नहीं देती तो क्या हुआ, मैं भी उससे ऐसी ही प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना भी मेरी दिखाई नहीं देगी लेकिन उसको हराएगी। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे। आज एक देखेंगे न्यायों की किताब, एक पहला अध्याय 4 वचन से हम पढ़ेंगे। 4 वचन से हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब, पहला अध्याय 4 वचन से हम पढ़ने वाले गए। सब लोग अभी अपनी आंख खोली रखना। हाँ, ऐसा बोला था बंद करने के लिए, अभी खोल दो, ठीक है? नहीं तो बोलेंगे अभी तक प्रार्थना में हूं मैं। हालेलुया। तो आंख खोलकर, कान खोलकर, अभी एक राजा के बारे में मैं सिखाने वाला हूं। एक राजा के बारे में, वो आपको सच में ताज्जुब करेगा वो राजा कैसा गया, और उससे हम अपने शैतान के यानी दुश्मन के, हम अपने दुश्मन के चाल को समझ पाएंगे। जितनों ने आज अगर समझ गए उसके चाल को, जीत जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, न्यायों की किताब पहला अध्याय 4 वचन से हम पढ़ने वाले हैं। हालेलुया, पढ़ेंगे। और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उसमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर हुए उससे लड़े, और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। अदोनी बेजेक भागा, मैं बताऊंगा अदोनी बेजेक कौन है, लेकिन इतना समझो, अदोनी बेजेक भागा और इजरायलियों ने उसको पकड़ा और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। उसके हाथ पांव के अंगूठे काट दिए। हाँ, तब अदोनी बेजेक ने, ये ध्यान से सुनना, अदोनी बेजेक क्या कहता है? हाँ, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े भिनते थे। जब मैं खाना खाता था ना, अदोनी बेजेक एक राजा है। अदोनी बेजेक क्या बोलता है मालूम है? जब मैं खाना खाता था 70 राजा लोग जिनके हाथ पांव कटे हुए थे, वो मेरे मेज के नीचे के टुकड़ों पर खाते थे। हाँ, टुकड़े बिनते थे। हाँ, जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया, वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। बस आगे आगे। हाँ, तब वे उसे यरूशलेम को ले गए, और वहां वह मर गया। यहाँ पर एक राजा के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है अदोनी बेजेक। अदोनी बेजेक। अब ये अदोनी बेजेक का काम क्या था मालूम है? वो बहुत बड़ा शूरवीर था, वो लड़ाई करता था अदोनी बेजेक, और जब भी वो लड़ता था ना प्रियो, जितने भी राज्य के ऊपर उसने चढ़ाई किया, वहां के राजा को वो पहले क्या करता था? बंदी बना लेता था, अपने राज्य में लेकर आता था, उसके अंगूठों को काटता था। अदोनी बेजेक जहां कहीं का भी राजा होने दो, वहां राजा को लेकर आएगा और अंगूठा काटेगा, पैर का अंगूठा काटेगा, और उनको खाना नहीं देगा। क्या बोलेगा मालूम है? तुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं खाऊंगा। और ऐसे एक टुकड़े फेंकते ना, हड्डियां फेंकते गए, वो तू
70 लोगों को, सोचो जरा उन लोग का हाल क्या। राजा की जिंदगी जीने के बाद उन लोग को हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे कटाकर ये राजा ने बिठा दिया गया भीख मांगने के लिए। एक एक टुकड़ा फेंकता था ये यहाँ पर और वो लोग खाने के लिए दौड़ते थे। अदोनी बेजक बहुत घिनौना काम उसने किया था। इतना समझ में आया? जब इजरायली वहां पहुंचे, यानी यही लोग जो लोग गुलामगिरी से छुड़ाए हुए परमेश्वर के लोग वहां पहुंचे, अदोनी पूरे लोगों को खत्म किया और अदोनी बेजक इन लोगों के हाथ में लग गया। समझ में आया? परमेश्वर ने इनको भेजा था, अदोनी बेजक को छोड़ मत, क्योंकि उसने ऐसे गलत काम किया है। परमेश्वर ने उनको भेजा। अदोनी बेजक को जब उन्होंने पकड़ लिया, पकड़कर उसके भी अंगूठे और हाथ के अंगूठे, बोलो हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे काट दिए। तब वो पछताने लगा अदोनी बेजक और बोलता है, मैंने जो किया था यहोवा परमेश्वर ने मेरे साथ भी वैसा ही किया है। मैंने पाप किया था और मुझे समझ नहीं आता था, इसीलिए मैं करता गया। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है और परमेश्वर ने मेरे भी अंगूठे को और पैर के अंगूठे को काट डाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई ये स्टोरी? समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोगों को समझ में आया है? ओके। ये राजा अदोनी बेजक क्रूर राजा था, ठीक है। ये राजा दूसरे राजाओं के अंगूठे, हाथ के अंगूठे, पैर के अंगूठे काट कर उनको भीख मंगवाता था। जब इजरायली उनको पकड़े, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। जब इजरायली ने अदोनी बेजक को पकड़ा, उनके भी यानी अदोनी बेजक के हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे को काट डाला, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा था और यहोवा परमेश्वर ने अदोनी बेजक के कामों का परिणाम या कामों की सजा अदोनी बेजक को दिया। इतना समझ में आया गया? ये अदोनी बेजक के नाम का अर्थ क्या है? अदोनी बेजक बहुत लंबा नाम है ना, लेकिन ये अदोनी बेजक के नाम का मतलब क्या है? हालेलुया। इसके 3 मतलब है। अदोनी बेजक के नाम का 3 मतलब है। पहला, मल्टीपल अटैक करने वाला, यानी एक से ज्यादा बार अटैक करने वाला। समझ में आया ना? एक इंसान एक टाइम पे एक लाफा मार सकता है, लेकिन उसके नाम का ही मतलब ऐसा था कि वो एक टाइम पर बहुत बार वार कर सकता है, ठीक है। एक ही टाइम पर बहुत बार, बहुत सारा बार वो कर सकता है। अदोनी बेजक के नाम का पहला मतलब मल्टीपल अटैक्स करने वाला, बहुत बार वार करने वाला, ठीक है। दूसरा उसका बोलते ना, दूसरा उसका अर्थ है स्कैटर करने वाला, यानी तितर बितर करने वाला। समझ में आ रहा है? उसके नाम का अर्थ क्या है? तितर बितर करने वाला, बिखरा देने वाला। अदोनी बेजक के उसके नाम का दूसरा मतलब है तितर बितर कर देने वाला, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके नाम का तीसरा मतलब है गॉड ऑफ लाइटिंग, रोशनी का परमेश्वर। अदोनी बेजक के नाम का मतलब है गॉड ऑफ लाइटिंग। समझ में आया? भोर का तारा, गॉड ऑफ लाइटिंग। परमेश्वर है वो रोशनी का, ठीक है। रोशनी का परमेश्वर क्या है? उसके नाम का 3 मतलब। पहला, मल्टीपल अटैक्स, यानी बहुत ज्यादा बार वार करने। एक बार से वो कभी खुश नहीं होगा,
एक बार से वो कभी खुश नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मैं कहां जा रहा हूं? अदोनी बेजक के नाम का मतलब क्या है? मल्टीपल अटैक्स करने वाला, बार बार अटैक करने वाला। वो हारेगा नहीं, वो बार बार अटैक करेगा। ठीक है। दूसरा मतलब है तितर बितर करने वाला, यानी भटका देने वाला, तुमको अलग करने वाला, फूट डालने वाला, तुमको स्कैटर करने वाला, हर जगह से हटा देने वाला। एक बोलते ना, एक होते ना हम लोग, एकता को तोड़ने वाला। समझ में आया? तितर बितर करने वाला। तीसरा गॉड ऑफ लाइटिंग, यानी परमेश्वर जो लाइटिंग है, लाइटिंग का परमेश्वर। उसके 3 अर्थ हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या इसका नाम और इसका काम बराबर शैतान से नहीं मिलता? मॉर्निंग स्टार, क्या इसका मॉर्निंग स्टार लूसीफर है ना? क्या इसका नाम और इसका काम शैतान से मिलता नहीं है? शैतान के कामों से एकदम एग्जैक्टली वही करता है जो शैतान हमारे जीवन में करता है। शैतान मल्टीपल अटैक्स करता है, एक अटैक नहीं करता है। एक ही जगह से मुसीबत, समझ में आ रहा है? मल्टीपल अटैक्स करने वाला, वो जो तुम्हारा दुश्मन है ना, वो मल्टीपल अटैक्स कैसे करता है? हालेलुया, हालेलुया। वो मल्टीपल अटैक्स कैसे करता है? एक जगह से तुमको तकलीफ नहीं देगा, वो मल्टीपल अटैक्स करेगा। एक बार में कभी भी एक जगह से छोटी सी तकलीफ नहीं देगा। एक तकलीफ खत्म होगी दूसरी देगा, दूसरी तकलीफ खत्म होगी तीसरी देगा, तीसरी खत्म होगी तो एक साथ में 5 देगा। समझ में आ रहा है ना? यानी तुम परेशान हो जाओ, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, तुम परेशान हो जाओ। ऐसे उसके मल्टीपल अटैक्स रहेंगे। ये अदोनी बेजक एक तरीके के शैतान का बोलते ना रिफ्लेक्शन था, या एकदम स्वरूप था, शैतान का स्वरूप, कि कैसे मल्टीपल अटैक्स तुम्हारे जीवन में वो करता है। हालेलुया। अच्छा, मल्टीपल अटैक्स कहां कहां होती है? कैसे पहचानोगे कहां कहां होती है? प्रेयर लाइफ में होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में, मनी फाइनेंस में, हेल्थ में। वेरी गुड। और सिस्टर एकदम मेरा लिखा हुआ जो है ना और आपका बोलने का टाइम वो सिर्फ इतना है कि आप पहला पहला बोल रहे हैं, मैंने नीचे से बराबर वैसे ही लिखा हुआ है और आप नीचे से बराबर ऊपर जा। मेरा देखा तो नहीं ना? बराबर। वेरी गुड। मिनिस्ट्री में, पैसों में, फाइनेंस में, सेवकाई में पहला, और पैसों में, फाइनेंस में, हेल्थ में, आगे जल्दी। वेरी गुड। आप भी देखे थे? उसके बाद लिखा हुआ है मैंने रिलेशन। देखो हम अपने शैतान को कितने अच्छे से पहचानते हैं। हाँ, तो रिलेशन में है ना, रिलेशंस, हाँ, परिवार में। ओके, फिर और कोई बोलेगा? जल्दी, मैं चाहता हूं कोई और पहचानने वाला बताए। हाँ, वेरी गुड। बिजनेस में, बिजनेस जॉब में। अब पता है उसके बाद जो उन्होंने बोला, क्या बोला आपने? रिलेशन, परिवार में, बराबर उसके बाद वही लिखा है। मैं आज झूठ नहीं बोला, मैं इसका फोटो भेजूंगा आप लोगों को। पवित्र आत्मा इतना इधर काम कर रहा है। हालेलुया। परफेक्ट जा रहे हो, खाली इतना है कि असेंडिंग डिसेंडिंग का फर्क है बस। हाँ, समझ में आया रहेगा ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसा वाला फर्क है बस। हाँ, और एक बाकी है खाली। अब एक लास्ट बोल दो ना प्लीज, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वेरी गुड। एक लास्ट। हाँ, रिलेशन हो गया ना, मैरिज। हाँ, लास्ट जहां से आप आए, जहां से अभी आप आए, तुम्हारा घर बनने नहीं देता है। घर है ना, छोटा का छोटा ही रखता है। 4 दीवारी की बात करो, रिलेशन की बात तो हो चुकी।
घर छोटा ही रखता है, बड़ा होने नहीं देता, गरीबी की जिंदगी देता है। सब कुछ अच्छा रहता है लेकिन पैसा भी अच्छा आता है लेकिन घर। अब मैं कुछ सच बोलता हूं, जैसा मैंने लिखा था ना, हम सिर्फ नीचे से ऊपर गए बट एग्जैक्टली वैसे गया। बट ये यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि सिस्टर ने शुरुआत किया, फिर वो माता सिस्टर ने बोला, फिर डिनो ने बोला, लेकिन एग्जैक्टली नीचे से ऊपर गया। पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि यहाँ पर वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर वो समझाना चाहता है कि कहाँ से कहाँ वो अटैक करना चाहता है और वो अटैक कर रहा है, और हमें पता नहीं है कि वो कहाँ अटैक कर रहा है। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या लिखा है। हाउस, पहले से चालू करता हूं, हाउस, बिजनेस, और साइड में लिखा है मैंने जॉब। बिजनेस ब्रैकेट में लिखा था जॉब मैंने, और रिलेशन, रिश्ता, फिर हेल्थ, नहीं मैं गलत नहीं जा सकता क्योंकि बराबर ऐसे ही बोला था, हेल्थ, फिर आता है पैसा यानी फाइनेंस, फिर आता है मिनिस्ट्री। हालेलुया। इन सब चीजों पर शैतान की नजर है और ऐसे ही मल्टीपल अटैक्स करता है। तुम गिरो, यही वो चाहता है। हालेलुया। तुम कैसे गिरोगे या तुम जब गिरोगे तब वो फाड़ कर खाए, यही वो चाहता है। हालेलुया। तो सुरक्षित भी हमें किसको रखना है? इन चीजों को। समझ में आ रहा है? तुम्हारा काम करने का जगह किधर गए? इन चीजों के ऊपर याद रखना। इसके अलावा और कहीं नहीं भागेगा वो, और कहीं नहीं वार करेगा, यही जगहों पर वो वार करेगा, और तुम्हें भी सुरक्षित यही जगहों पर रखना है। पाकिस्तान कहां वार करेगा? हमें सुरक्षित किधर रखना है? यानी आपके जीवन को यही सिक्स चीजें है जो हमें अपने जीवन में सुरक्षित रखनी है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे? हालेलुया। कैसे सुरक्षित रखेंगे? मैं यहां पर जो लिखा हूं वो मैं आपको ऐसे ही सिंपली बता देता हूं, जो पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपको पता है। शैतान को कुछ पता नहीं है, ठीक है? परमेश्वर की क्या आशीष आपके लिए ना, वो शैतान को नहीं पता है, ठीक है? वो आकर पूछता है और हम लोग बताते हैं, जैसे हव्वा ने किया था। इतना तो समझ में आता है ना? तो हम अपने ही मुंह से बोलते हैं, ठीक है? हम अपने ही मुंह से बोलते हैं। इसको समझने की जरा कोशिश करना। थैंक यू जीसस। वहां पर प्रभु क्या कहता है मालूम है? मैंने आज यहां पर एक जन को चंगाई दी है। वो आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, आप हो सकते हो। मैंने यहां पर एक जन को चंगाई दी है, ठीक है? उनके दर्द से, उनके प्रॉब्लम से आज मैंने चंगाई दी है। यहां पर बैठे हुए आपने महसूस किया उस चंगाई को, यहां पर आकर आपने गवाही दिया, और जब यहां से आप निकल गए, इस दरवाजे के बाहर गए, सच में सही हुआ हूं क्या? मुझे ऐसा लगता है मैंने गवाही तो 1 रुपए का दिया है, पर मेरे जीवन में शायद 8 आने का ही फर्क पड़ा है, या बोले ना 1 रुपए का तो फर्क नहीं पड़ा। मैंने गवाही तो पूरे चंगाई होने का दे दिया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। क्या बोलेगा मालूम पीछे से? आई एम बैक। पीछे से ऐसा हाथ रखेगा, ओ तूने मेरे को वापस स्वागत किया, थैंक यू। वो जगह बंद हो गया था मेरे लिए, लेकिन तूने वापस खोल दिया, मैं आ गया। जैसे हव्वा को बोला वो पेड़ का फल मत खाना, परमेश्वर ने कहा था, उसको बोला तूने किसी भी पेड़ का फल नहीं खाया? नहीं, हमने सबका खाया, उसका नहीं खाया। अच्छा, उसको नहीं खाया, खा ले, अच्छा है। और हवा ने मुंह से ही, हम अपने मुंह से ही बोलते शायद मिला है कि नहीं मिला यार, मुझे चंगाई मिली है कि नहीं। आज मैंने प्रार्थना किया कि मेरी परेशानी को सब याद किया और आंखें बंद करके बोला तू हारेगा,
हारेगा कि नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। ये चीजें जैसे ही दिमाग में आएगी ना, गया, हराऊंगा, वो हारेगा, यही बातें अपने मुंह से बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इसको मैं ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, एक ही चीज, संदेह नहीं करना, संदेह मत करना। हम सेकंड चीज पर बढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, इफिसियों की किताब निकालेंगे, पहला 6 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। अध्याय 6 वचन 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर अगर हम नोटिस करेंगे तो वो अदोनी बेजक क्या करता था? अदोनी बेजक क्या करता था? हाथ पहले हाथ का अंगूठा, हाथ का अंगूठा क्या करता था? काट देता था। उसका रीजन कोई बता सकता है? राजाओं के अंगूठे क्यों काटता था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कि वो लोग फिर से ये जो इधर उसके मेज के नीचे है ना, वो लोग कौन है मालूम है? ऑर्डिनरी नहीं है, राजा गए। तो इन्होंने भी कोई तो भी युद्ध करके जीता होगा ना, बराबर है। इनको तलवार चलाने आती रहेगी। उंगली क्यों काटता है मालूम है? वो पहला, फिर दोबारा ऐसा ना हो कि यही राजा लोग एकजुट हो जाए, 70 के 70 राजा एकजुट हो जाए, 70 तलवारें ले ले और मुझसे युद्ध करने आए। इसके लिए सबसे पहले वो क्या करता था? हाथ का अंगूठा काटता था, ताकि तलवार को वो ढंग से पकड़ ना पाए। हालेलुया, ताकि तलवार को पकड़ ना पाए, इसीलिए वो पहला उनका अंगूठा काटता था, हाथ का अंगूठा काटता था। पता है आपके जीवन से शैतान सबसे पहला क्या कट ऑफ करता है? पहला बोलो, पहला प्रार्थना, दूसरा वचन कट ऑफ, वचन कट ऑफ, पूरी तरीके से बंद, वचन बंद। वो तलवार लेने नहीं देना चाहता है हाथ में। तुम मत पकड़ो, ये तुम पकड़े तो तुम जीत जाओगे। हालेलुया। शैतान क्या करता है मालूम है? सबसे पहले आत्मिक तलवार को तुम ना पकड़ो करके तुम्हारे इस तलवार को पकड़ने की ताकत को खत्म करता है, अंगूठे को काटता है, ये तलवार तुम ना पकड़ पाओ। हालेलुया। पहला तो प्रार्थना गया, दूसरा वचन गया। वो इसीलिए पहला अंगूठा काटता था हाथ का, तलवार नहीं पकड़ना चाहिए। तलवार पकड़ेगा तो ये लोग सब लोग लड़ाई करने आएंगे और ये हम लोग मर जाएंगे, ये लोग जीत जाएंगे। इसीलिए शैतान आपके जीवन से क्या बोलता है मालूम है? वचन नहीं ब्रदर मैं पढ़ता हूं, नहीं ब्रदर मैं पढ़ता हूं, 1 अध्याय में पढ़ता हूं, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। कितने लोग के साथ ऐसा होता है? मैं पढ़ता हूं पर मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता है। हाथ ऊपर करो बिंदास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं पढ़ता हूं पर मेरे को समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम मुझे पढ़ने में नहीं है, पढ़ना भी चाहता हूं लेकिन मेरे दिमाग समझ ही नहीं पाता। मारो ऐसे दिमाग को, मारो। वो टीवी को मारते थे ना पहले के टाइम में, धप धप मारते, टीवी चलता था, वैसा जरा दिमाग, वैसा ना दिमाग को ऐसा सब मारो। क्या है, किधर भी चलता है लेकिन वचन के टाइम पे नहीं चलता है, ऐसा मारो। समझ में आ रहा है? इधर देखो, मेरे पास देखो, वचन क्या बोलता है मालूम है? वचन क्या बोलता है? दाऊद राजा अपने मन को मारता था। ए मेरे मन, इधर उधर किधर जा रहा है तू? यहोवा को धन्यवाद दे पहला। वैसे हम अपने इधर उधर काय को भागता है, ये समझ।
ये नहीं समझेगा तो तू हारेगा। समझ, 50 बार पढ़ूंगा लेकिन मैं समझूंगा। ये अदोनी बेजक है ना, चुप्पे से आ रहा है आपके जीवन में, नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या कर, चल दूसरा नेक्स्ट अध्याय पढ़, आएगा समझ में। वो भी नहीं आता, तीसरा तो आएगा ही आएगा, पढ़, नहीं आता है। बाद में क्या बोलते हैं, 3 हो गया, बस हो गया, अभी बंद कर देता हूं। और 3 अध्याय कितने बड़े बड़े नहीं आ रहे ना, लेकिन चौथा पढ़ेंगे तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। पुराना नियम नया नियम हो जाता है, नया नियम पुराना नियम हो जाता है, सब मिक्सअप हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बच्चे लोग घर में, बच्चे लोग को बोलेंगे ना, पढ़ो, अरे रुक जाना यार तू, क्या पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्कूल का भी पढ़ो, कॉलेज का भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, बार बार पढ़ो पढ़ो। फिर क्या बोले, तू पढ़ना, फिर तू पढ़ पहला। हाँ तू पढ़, देखो नहीं आता है, तू पढ़, हम लोग कल पढ़ेगा, तू आज पढ़। हालेलुया। मैं कल पढ़ूंगा करके हम लोग छोड़ देते, लेकिन वो कल आता ही नहीं है, कट ऑफ। ये अदोनी बेजक है ना, बहुत चालाक है अदोनी बेजक। हाँ, फिर हाँ वेरी गुड, ऐसे भी डायलॉग मारते हैं। अभी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में जब तेरे उम्र के हो जाएंगे तब हम लोग बाइबल भी पढ़ लेंगे। हालेलुया। नए नए डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है बच्चे लोगों के, वेरी गुड। कहां से इनोवेट करके लेकर आते नए नए डायलॉग। हालेलुया। आज मेरा तबीयत खराब है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरा आंख दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। ऐसे बहाने हम लोग स्कूल में मारते थे ना, वैसा बाइबल पढ़ने से पहले मारते थे। मेरा आंख दुख रहा है, पेट दुख रहा है, आज नहीं। लेकिन एक काम बोलो, माँ बाप सब पकड़ो, ऐसा पकड़ो, माँ बाप को बोल रहा हूं, ऐसे पकड़ो, सुनो, ऐसे पकड़ो, बोलना पढ़। क्या बोलने का, तुझे लेट हो रहा है ना, कॉलेज के लेट हो रहा है ना, एक अध्याय पढ़, नहीं पढ़, एक अध्याय पढ़, कॉमेडी नहीं, एक अध्याय पढ़, सीरियसली बोल रहा हूं, सीरियसली एक अध्याय पढ़, एक अध्याय पढ़। और जो लोग को पढ़ने नहीं आता ना, वो लोग भी यार ये सुनना, इसका फायदा उठा लेना। जब वो पढ़ते रहेंगे ना, तभी तुम लोग अपना घर का सीटी मत गिनो, वो कुकर का, उन्हें तो इधर इधर हाँ पढ़ बोला ना, हाँ एक, हाँ पढ़, हाँ 1 मिनट मैं आई बंद करके, वैसा वाला सिस्टम नहीं चाहिए। अगर उसको बोला है पढ़, तो जिनको पढ़ने नहीं आता है ना, वो वहां बैठ, तो तू क्या कर, वो पढ़ और तू सुन, दोनों का काम हो गया। हालेलुया। लेकिन रोज का एक अध्याय पढ़, नहीं आता है समझ में, मत आने दे, लेकिन पढ़, आएगा, पढ़ते तो जाओ, तुम्हारा काम है, पढ़। मुझे पढ़ने नहीं आता है, मुझे नहीं दिखता है, बेटा तू पढ़, नहीं मैं शाम को आके पढ़ूंगा, अभी मेरे को बहुत लेट हो गया है। पर नाश्ता किधर है मेरा, नाश्ता तो देख, अभी जाने का है मेरे को, नहीं पहले पढ़। ये अदोनी बेजक बहुत खतरनाक है। ये अदोनी बेजक तुम्हारे जीवन से वो वचन को ही कट ऑफ करता है, वचन को ही ले लेता है और तुमको उससे दूर करता है। जब तक ये नहीं ना जीवन में, भूल जाना कि तुम जीतोगे, भूल जाना कि तुम जीतोगे, तुम नहीं जीत पाओगे। एक सबसे पहला हथियार क्या है मालूम है, बोलो, प्रार्थना। वो नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, भूल जाओ कि तुम जीतने वाले हो, गए। दूसरा, और ये प्रार्थना सबके लिए, वचन बोलो सबके लिए है, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सबके लिए ये वचन होना ही चाहिए। इसीलिए वो सबसे पहला अंगूठा काटता था, हाथ का अंगूठा
काटता था ताकि वो आत्मा की तलवार या तलवार पकड़ के लड़ने ना लगे। ठीक है, हालेलुया। हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का 17 अध्याय 17 वचन। 17, हाँ। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सत्य है। हालेलुया। ये वचन मैंने यहाँ क्यों लिया है मालूम है? ये सत्य है, इसके सिवा कुछ सत्य नहीं। तुम्हारा जॉब सत्य, पैसा सत्य, सच बोल रहा हूं। जाएगा एक दिन, सब जाएगा। एक बीमारी लगेगी ना, जॉब से भी धक्का मार के निकाल देंगे, पैसा भी चला जाएगा। ये सत्य का वचन अगर तुम्हारे जीवन में ना, तो कुछ नहीं होगा। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपना टाइम जॉब में, काम में, सब जगह करो, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं, करो। लेकिन क्या हम इससे एक अध्याय पढ़ सकते हैं रोज का? एक अध्याय पढ़ सकते हैं रोज का, और जो नहीं पढ़ सकते उनको सुना सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं या नहीं? ओ वॉरियर, ओ वॉरियर, प्रार्थना और वचन, वॉरियर। ये वचन दिखाई नहीं देते, जब पढ़ते हैं ना सिर्फ सुना ही देता है। पवित्र आत्मा कहता है ये वचन ऐसे उड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, इसमें लिखा है, इसमें से हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आवाज जो हमारे अंदर से निकलती वो सुनाई देता है। और वचन कहता है कि वचन जीवित है, और जब हम वो पढ़ते हैं ना, वो जीवित वचन उन सेनाओं से जाकर, जो आकाश में ना, जाकर लड़ने लगती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जाकर उनसे लड़ाई करने लगता है। हालेलुया। वो आपके लिए लड़ना शुरुआत करता है। प्रार्थना, कोई लोग बोलते ना प्रार्थना धीरे धीरे क्यों करते, क्यों नहीं करते, जोर से क्यों करते हो आप लोग? हालेलुया। समझ में आ रहा है? धीरे से भी कर सकते ना, प्रभु तो हमारे, तो प्रार्थना भी है ना। जोर से करने का क्या मतलब है? लेकिन कैसे समझ में आएगा? जो बाहर है, कहां पर है? बाहर आकाश में, उनको कैसे समझ में आएगा? वो तो हमारे अंदर नहीं है ना। उनको उनके सामने ललकारेगा कौन? तुम। ललकारने के टाइम पे अंदर से ललकारोगे। मैं आदेश देता हूं कि यहां से, इस व्यक्ति के अंदर से तू निकल जा। आदेश दिया ना, जोर से बोलना पड़ेगा ना। राजा लोग ऐसा दिल में बोलेंगे और बोलेंगे, देखते होता है क्या? बोलो मैं राजा हूं, मैं रानी हूं, अदोनी बेजक तू मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे राजा होने का, रानी होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। मैं अपनी हाथ की अंगूठा कटने नहीं दूंगा। आमीन। बाइबल कहते है ना, तुम राजा हो, तुम राज्य पथधारी सेवकों का समाज हो। हालेलुया। बोलते हैं ना वचन, तुम राजा हो, बोलता है परमेश्वर ने तुमको राजा बनाया है। लेकिन अदोनी बेजक क्या करता है? ऐसे ही राजा लोग को पकड़ता है और फिर क्या करता है? उनका अंगूठा काटता है, पैर का अंगूठा काटता है, ताकि तुम क्या हो जाओ? राजा से लेकिन हम होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं होना है तो पहला क्या करो? वेरी गुड। सबके दिमाग अभी खुल गए ऐसा मारने से। हालेलुया। तो सबके अभी पहला प्रार्थना, दूसरा वचन। वेरी गुड। तीसरे पे जाएंगे। तीसरा क्या काटता था? बोलो। पैर का अंगूठा काट देता था। पैर का अंगूठा काट देंगे तो क्या होएगा? हाँ, सही बोला उसने। हाँ, तो वही ना,
अगर पैर का अंगूठा काटेंगे तो क्या नहीं रहेगा इंसान को चलने के लिए? बैलेंस नहीं रहेगा, है ना। पैर के अंगूठे ना हमें बैलेंस देता है, हालेलुया। चलने फिरने के लिए बैलेंस देता है, हालेलुया। चलने फिरने के लिए क्या, दौड़ने के लिए, एक जिसका अंगूठा कट जाए ना उसको बोलो दौड़ के दिखाओ। बहुत कठिन है उसको दौड़ना, शायद वो चल भी ले अच्छा खासा लेकिन दौड़ नहीं पाएगा। लेकिन सोल्जर्स को चल के कुछ नहीं होने वाला, दौड़ना पड़ेगा, हालेलुया हालेलुया। अगर दौड़ना है तो अंगूठे बराबर होने चाहिए, हालेलुया। ठीक है, उसके लिए वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन। वो क्या छीन लेता है? क्या छीन लेता है? बैलेंस। फोन का नहीं, फोन का बैलेंस नहीं बाबा, ये तो बोलेगा हमारा फोन का बैलेंस छीन लेता है, वापस से रिचार्ज करना पड़ेगा अभी। वो बैलेंस छीन लेता है, वो चोरी कर लेता है, डिसबैलेंस हो जाता है जीवन। डिसबैलेंस यानी कमी, बोलो कमी, कमी, हालेलुया, बोलो कमी आ जाती है। डिसबैलेंस हो जाता है ना तो कमी आ जाती है। कहां कहां कमी आती है? हमने पहले 6 चीजों में देखा। 10 का 10 नहीं, 10 के 10 में नहीं आता, 6 में आता है, हालेलुया। यूहन्ना 10 का 10, हालेलुया। हाँ, तो 6 जो हमने देखा उसमें शैतान क्या लाता है? कमी लेकर आता है, बैलेंस नहीं रहता। जैसे कि बैंक में बैलेंस नहीं रहता, बोलो ना अपने मुंह से, बैंक में बैलेंस नहीं रहता। पॉकेट में हम लोग मतलब वॉलेट में या पर्स में हम लोग सोच के रखते तो गए कि ये अभी इतना संभाल के रखूंगा, इसको नहीं खर्चा करूंगा। कोई मांगेगा ना तो 100-200 देऊंगा, ऐसा नहीं, लेकिन इतना तो भी मैं बचा के रखूंगा। महीना खत्म होता है तो नथिंग बैलेंस, कुछ भी बैलेंस नहीं है। ऊपर से जिनको 100-200 देने का था उनसे हमने लिए रखा है, उनसे हम लोग ही मांग लेते, ना भाई देना भाई 200-300 रुपया दे। नो बैलेंस। घर में राशन में नो बैलेंस, हर बार हर महीना राशन एक्स्ट्रा ही लेकर आते फिर भी नो बैलेंस, हालेलुया, नो बैलेंस। इसके लिए वो बैलेंस काट देता था पहला, हाथ का अंगूठा काटता था और पैर का अंगूठा, ताकि ये लोग भागकर आए भी कि किसी भी तरीके से दबो, ऐसा मतलब उसको उनके बोले ना गले को ऐसा हाथों से उसको दबोच ले करके ऐसा आए भी मार डालने के लिए। तो अदोनी बेजेक भाग सकता था, लेकिन ये 70 लोग नहीं भाग सकते थे प्रियो, हालेलुया। बैलेंस हटा देता था। देखो शैतान तुम्हारे जीवन से बैलेंस हटा देता है। नो बैलेंस, बैंक बैलेंस इज 0, है ना, कभी कभी तो माइनस में भी है भाई, हालेलुया। हाँ, तो यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? वेरी फेमस वचन, सबके लिए बहुत फेमस है वो वचन, पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के ये चोर है ना तुम्हारे जीवन में किसी और काम के लिए नहीं आता है। चोर दूसरे घर का चोरी करके तुमको देने के लिए नहीं आता है। चोर उधर से भी चोरी करता है, तुम्हारे घर से भी चोरी करने के लिए ही आता है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है प्रियो, वो दोस्त नहीं है। वो ऐसा लगता है दोस्त है, लेकिन वो दोस्त नहीं है। वो बैलेंस चुराने के लिए आया है। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने, हत्या करने के लिए आया है, हालेलुया हालेलुया। एक और वचन, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 16 वचन। मैंने ये वचन मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वचन प्रतीक के घर पे हम लोगों ने उसके बर्थडे के दिन पढ़ा था। तो यार 1 घंटे को बिना पढ़े ही आ जाता है, हालेलुया। हाँ पढ़ो ना, इफिसियों अध्याय 5 वचन 16। इफिसियों अध्याय 5 वचन 16 क्या लिखा है? जो तुमको टाइम मिला है ना उसको बहुमूल्य समझो। कितने लोग कल रात को सोए
चले गए। तुम सो के उठे, काम काज किया, मस्त फोटोबा भरा, बाद में इधर आकर बैठा। तुमको ये टाइम दिया है, ये अवसर दिया है परमेश्वर ने, इसको व्यर्थ मत गवाओ। हालेलुया। कुछ सीख कर जाओ और कुछ बदलाव लेकर आओ। चोरी होने मत दो। लास्ट का ये समझो, हालेलुया, बैलेंस नहीं रखता है कुछ भी अंदर। हर संडे का कुछ भी अगले संडे तक बैलेंस नहीं रहता है। ये संडे का मंडे ही चुरा लेता है वो। हालेलुया। बैलेंस रहने कुछ भी बैलेंस नहीं रहता है। कुछ पूछेंगे ना, पिछले संडे क्या सिखाया? पिछले संडे पिछले संडे बहुत कठिन था, लेकिन बहुत अच्छा वचन था। क्या था? नहीं, बहुत अच्छे से सिखाया था, बहुत अच्छे से। अरे भाई क्या था, लेकिन वो तो बता। वही तो याद नहीं आ रहा है ना। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उधर बैठ के सुनने के लिए। लोग हंस रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन वचन क्या था? अगला संडे आते आते ना वो बैलेंस जीरो चला जाता है, कुछ नहीं रह जाता। हालेलुया। चोर क्या करने आता है? चोरी करने के लिए आता है। आज जो सुना है ना प्रियो अदोनी बेजक के बारे में, वो ऐसा बेइज्जती करने वाला इंसान आप लोग प्लीज मत करना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कभी ऐसा मत होने देना कि आपके जीवन से ये सारे वचन को शैतान चुरा ले। हालेलुया।